हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है, पर आज हम आपको बताएंगे अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में, यूट्यूब के सफ़र के बारे में, जिसको आप लोगों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। शायद इससे आप लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके, शायद इंस्पायरेशन मिल सके। क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कई हज़ार लाखों विपत्तियाँ मुसीबतें और ज़्यादा आती है जितना हम लोग सोचते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते तो हमें लगता है ये कार्य असंभव है और ये चीज़ एक प्रकार से नामुमकिन है या ये ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसी बात नहीं है। जितनी मुसीबत आएगी दोस्तों, जितनी मुसीबत आएगी, सफलता उतनी ही मज़ेदार होगी। अब एक बात आप बताइए, अगर मुसीबत नहीं आएगी, ठीक है, तो फिर सफलता का मज़ा ही क्या आएगा, फिर उसको हम सेलिब्रेशन ही कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना छोटा सा जर्नी यूट्यूब की, छोटा सा सफ़र यूट्यूब का, कि कब कैसे कहाँ से इंस्पायर होकर हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, कैसे क्या किया। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए स्काइप मत करिए। शायद इससे आपका किस्मत, आपकी भाग, या जो भी लोग अपने यूट्यूब की लाइन में या जिस भी क्षेत्र में हैं या जिस भी लाइन में, जॉब में, फील्ड में, बिजनेस में, जिसमें है, उन लोगों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिले। और तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद या मोटिव भी सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि हर एक फील्ड में और हर एक चीज़ में मुसीबतें तो आती ही हैं दोस्तों, मुसीबतें आती हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं और जब आप सफल होंगे तो लोग ऐसा आपको नेगेटिव करेंगे कि ये बंदा छोड़ दे, या ऐसा आपके ऊपर मेंटली, फैमिली या किसी प्रकार से कैसे ना कैसे करके आपके ऊपर इतना प्रेशर बनाएंगे कि लोग चाहेंगे कि इसको यहीं पे आके दबा दो। ठीक है, क्या होता है इससे, क्या होता है इससे, इनकम होती भी है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, 10 लोग 10 बातें, और जितना आप ऊपर बनेंगे बातें तो फिर होंगी। जब बातें हो रही तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अब हम आपको अपने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं, आपको समझाते हैं और बताते हैं। आप देखिए कि कैसे क्या हुआ और कहाँ तक मैं यहाँ तक आया हूँ और कैसे मैंने अपनी जर्नी को यहाँ तक लाया हूँ। पहले देखिए, पहले मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब का यूज़ केवल यूट्यूब वीडियोस में, मूवीज़ देखने में, या कोई सॉन्ग देखने में, या कोई वेब सीरीज़ या वेबसाइट या कुछ भी होता है XYZ में, हम लोग देखने में उसका यूज़ करते थे। ठीक है, फिर ऐसे ही जस्ट आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, अभी 18 जुलाई को सन 2021 को हमारी शादी हुई है। तो जिससे लोग कहते नहीं हैं कि किसी के आने से किस्मत बदल जाती है और किसी के आने से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, हम और हमारी प्रिय श्रीमती जी, हम लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर्टी का काम तो करते हैं। दरअसल मैं भाइयों, मैं प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, क्रिप्टो में, शेयर मार्केट में। मतलब शुरू से ही मेरा बिज़नेस लाइन में कुछ ज़्यादा, जॉब भी करी है, ऐसा नहीं मैंने ब्लॉक में जॉब करी है, पर मेरा जॉब करी है, पर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा कंसंट्रेट मेरा शुरू से ही बिज़नेस लाइन में रहा। वैसे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता ही है, जॉब वाला है। अब आप किसी भी लाइन में हो, या आप बिज़नेस फील्ड से हो या किसी भी हो, जब आप उसके अपोजिट या विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको उससे 4 गुना जोर लगाना पड़ता है। जिस देश में धारा बह रही है उसमें तो आप इजली से उससे बहते चले जाएंगे, पर आप उसके अपोजिट जाएंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारा फैमिली बेसिकली पूरा फैमिली बैकग्राउंड जॉब वाला ही है। लेकिन मैंने देखा कुछ ख़ास मेरे को जॉब में मज़ा नहीं आया। मैंने लोगों को देखा भी, लोग कर भी रहे हैं, सही है, लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है, पर मैंने किसी को जॉब से अपने, जैसे कहते नहीं कि अपना एक रॉयल लाइफ या एक उस प्रकार की लाइफ जीते, ऐसा है कि मतलब जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, आए हैं, जी रहे हैं और जी के कट जाएगी। देखिए, रिस्क नहीं लिया, क्या पता, मुझे नहीं पता मैं इस लाइन में सफल लूँगा, असफल लूँगा, पर क्या है, कम से कम एक मन में शिकवा तो नहीं जाएगा। हाँ, हज़ारों लोग आते हैं, कुछ नहीं, जॉब तो है, जॉब का तो कोई मोटिव नहीं है। 50-60 या 10-20 हज़ार की जॉब तो ईज़िली से हो ही जाती है। लेकिन जॉब से पढ़ के क्या है, जॉब मतलब जॉब अबे द बॉस। जॉब की फुल फॉर्म होती है जॉब अबे द बॉस। जब तक आप यस सर करते रहें, कम सर, जिस दिन आपने नो सर कर दिया, यू गो सर। तो जॉब मतलब नौकरी। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हम लोग सुबह उठते हैं, किसी भी जॉब के लिए आते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके नाम का एक टिपिल्ला लगा के घूमते हैं। मतलब हम अपने कपड़े पहन के कुछ भी जाते हैं, पर वहाँ जाके हम किसी भी कंपनी का कपड़े पहन लेते हैं। मतलब उस टाइम तक हम उनके गुलाम हैं। हम जो भी ऐड करेंगे, कपड़े पहनेंगे, जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उन्हीं का करेंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांड हो, किसी का भी मैं ब्रांड का नाम ले सकता, किसी भी कंपनी हो, किसी हो। तो क्या है भाई, जब हम अपने मन का कर नहीं सकते, हम अपने मन का जी नहीं सकते, हम अपने मन का पहन नहीं सकते, तो फिर ऐसे में क्या,
हम अपने मन की बात कह नहीं सकते, दूसरी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या भाई, हम तो वही हो गया जैसे हमारे घर में डॉग या गाय भैंस होती हैं, उनको लिया, सुबह आए खूंटे से बांध दिया, शाम को खोल दिया। ये तो वही हमारी लाइफ है ना। तो अब हम आप सीधे आपको स्टोरी पे आते हैं। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने अब तक लोगों को देखा है करते हुए, या जो लोग कर रहे हैं। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो जिसमें खुश है। चलिए अब मैं अपनी सीधे स्टोरी पे आता हूँ, लाइन पे आता हूँ। तो हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने, मेरी श्रीमती जी ने कहा, क्यों ना आयुष तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। तो उस समय मैंने ज़्यादा लाइट लिया नहीं। फिर उसने बहुत बार कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एज ए ट्राई करके देखते हैं क्या है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक ट्राई नहीं करेंगे, हमें क्या पता चलेगा क्या चीज़ है। जब हम ऊपर से ही देख लें कि हाँ स्विमिंग पूल है, जब तक हम उसके अंदर उतरेंगे नहीं, तब तक हमें उसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं भाई, करके देखते हैं। तो फिर हमने ऐसे ही एक स्टार्ट किया यूट्यूब। उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शॉर्ट क्या होते हैं, शॉर्ट वीडियो क्या होते हैं और लॉन्ग वीडियो क्या होते हैं। फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया, वो दिन मुझे आज भी याद है, सन 2022 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने डाला, मैं वीडियो डाल रहा था, एक वीडियो धोखे से शॉर्ट पड़ गया। मुझे पता भी नहीं था शॉर्ट होता है ये क्या होता है, मुझे ये तक नहीं पता था कि यूट्यूब में इसको शॉर्ट्स बोलते हैं या ये शॉर्ट होता है। तो मैंने डाला, फिर मैंने देखा यार बाकी वीडियो तो लॉन्ग में आ रहा है, ये वीडियो इसमें क्यों आ रहा है। और फिर मैंने देखा ऊपर वाले का वो था कि पहला ही मेरा शॉर्ट वीडियो 1K एक दिन में पहुंच गया। तो मैंने कहा यार ये शॉर्ट्स तो बहुत स्पीड आ रहा है, लॉन्ग पे तो यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 10-15 क्यों। देखिए स्टार्टिंग में जब होते हैं तो आपके 0 सब्सक्राइबर होते हैं, 0 सब कुछ होते हैं। स्टार्टिंग के तो 100 सब्सक्राइबर में जितनी खुशी मिलती है, शायद उतनी 1000 सब्सक्राइबर में कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो शुरुआत में आपको पता है जब 10 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते तो चेहरे पे कितनी खुशी होती है, क्या होती है। ऐसे ही फिर जब हमारे 50 हुए खुशी हुई, 100 हुए खुशी हुई। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने ट्राई किया, ईश्वर ने भी साथ दिया। बीच बीच में ग्राफ डाउन भी हुआ। देखिए ये तो एक चीज़ है ना, बिज़नेस जैसे लोग सोचते क्या हैं, जैसे हर किसी की भी हम नाम नहीं लेना चाहते, लोग सोचते क्या बिज़नेस में मतलब पैसा आएगा। अगर बिज़नेस का मतलब रिस्क, बिज़नेस का मतलब बिज़नेस, प्रॉफिट भी लॉस भी। आज आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस होगा, आज लॉस हो रहा है तो कल प्रॉफिट होगा। जैसे दिन और रात होता है, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा होती है, वैसे कोई भी चीज़ सदैव एक से नहीं रखती। जैसे बहुत से भाई बहन जो लोग इस समय परेशान हैं या जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो लोग अगर हार के छोड़ रहे हैं तो देखिए हर समय एक सा नहीं होता। बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो इसलिए आप लोग अपने लगे रहिए। अरे कब तक नहीं। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब भी देखता है। आप जिनको भी देखिए, जिनका भी आज नाम है, एक मैं आपको छोटा सा नाम बताता हूँ, शायद आप लोग जानते भी होंगे, मनोज डे। नहीं भी जानते तो यूट्यूब पे डालिएगा, सिर्फ मनोज, अपने आप ही पूरा आ जाएगा। मनोज डे बहुत ही गरीब परिवार से था, सिर्फ ऐसे ही वीडियो डालता रहा, लेकिन वो कंटिन्यू लगा रहा। आज 6 साल में उसके पास क्या नहीं है। आप उसकी लाइफस्टाइल आप उसके देखिएगा तो आप खुद शॉक हो जाएंगे। मुझे कुछ उसके बारे में बताने की या कहने की ज़रूरत नहीं, ना मैं उसका ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपको इंस्पायर बता रहा हूँ कि जो भी कार्य करें, कुछ भी करें, कोई भी, चाहे आप कुकिंग में करें, चाहे टीचिंग में करें, चाहे किसी भी फील्ड में करें, मन से करें, इच्छा से करें। और एक चीज़ तो हम लोगों के में ग्रंथ में कही भी है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। और आज के टाइम में हम लोग क्या है, कर्म किया, अरे यार फल तो मिल ही नहीं रहा है यार, अरे यार कुछ तो इनकम तो हो ही नहीं रही है, क्या करें, टाइम कहाँ से हम मानते हैं आज की टाइम में इतनी महंगाई के दौर में, उसके दौर में दिक्कतें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, पर क्या है, करे तो कोई नहीं है। देखिए मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। टाइम लग सकता है, टाइम नहीं पता कितना लगेगा, 1 महीने 2 महीने 2 साल 4 साल 5 साल नहीं पता, पर मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इसकी गारंटी हमारी है। तो इसलिए लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, अपना प्रयास जारी रखिए। चाहे हीरे को देख लीजिए, चाहे सोना, ये दोनों चीज़ें हमें उदाहरण पेश करते हैं कि कोयले की खानों में हीरा निकलता है जब उस पर हथौड़ियाँ पड़ती हैं। सोना भी आग में तप के उसकी वैल्यू होती है। तो हम भी तो तपें, हमें भी तो कुल्हाड़ियाँ पड़ें, तभी तो हमारे अंदर का जो भी है, जो भी चीज़। देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे हम यूट्यूब में भी स्टार्ट हुए या आए हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते, ये चीज़ तो यार हमारे अंदर नहीं है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ आपके अंदर है वो चीज़ औरों के अंदर नहीं है।
किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने दिया है। मुझे नहीं पता किसको क्या दिया है, पर हर एक बंदे के अंदर एक चीज़ ऐसी दी है जो कई लाखों करोड़ों लोगों के अंदर नहीं दी है। ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर बैडमिंटन खेलते तो क्या आज सक्सेस होते, या सानिया मिर्ज़ा आज क्रिकेट खेल रही होती तो क्या सक्सेस होती? नहीं ना। तो सबके अंदर अलग है। जैसे हमने देखा यूट्यूब पे, अरे हम कैमरा फेस नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम मिमिक्री, हम ये, अरे जो भी जिस चीज़ में आप बेस्ट हो, या जिसमें आप लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें खुद नहीं पता हम क्या करते हैं। जब हम करना स्टार्ट करते हैं ना, जब हम करेंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम बेस्ट हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं, ख़राब है, कुछ भी हैं। आज के टाइम में 90% आप चाहे सक्सेसफुल बिजनेस पे हैं, चाहे यूट्यूबर, कुछ भी देख लीजिए, उन्हें ये तक नहीं पता था, अमिताभ बच्चन को ये तक नहीं पता था, अमिताभ बच्चन जैसा हम बड़ा बिग स्टार का नाम ले रहे हैं, जो एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग कैसे होती है। वो जब आए थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि एक्टिंग की कैसे जाती है। जब जो चीज़ करते आज देखिए बिग सदी के सुपरस्टार हैं। तो कहने का मतलब यही है कि लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, प्रयत्नशील रहिए और अपने कार्य के प्रति लगे रहिए। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी कार्य करिए, जो भी कुछ करिए, कंटिन्यू करिए। ये नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, उठे सो के उठे, मुँह धोया, सो के उठ के चले गए। एक टाइम टेबल बनाइए, एक रूटीन बनाइए और उस हिसाब से उस पर लगे रहिए और उसको कंटिन्यू अपने कार्य को करते रहिए। फिर देखिए, अरे कब तक नहीं होगी यार, इसे कहते नहीं हैं लोग कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो सिंपल सी बात है यार, करिए तो कोशिश तो करो मेरे भाई। बगैर कोशिश का नहीं होगा, नहीं सही, कुछ नहीं मिला, अनुभव तो मिलेगा ना। कुछ नहीं मिला ना, अनुभव तो मिला। और अनुभव बैठे बैठे नहीं मिलता। अनुभव ये धूप में, जो मैं आप देखिए, आप लोगों के सामने मैं धूप में वीडियो बना रहा हूँ, धूप में खड़े होके पसीना बहा के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी सोचूं एसी में शान में बैठा रहूं, ऐसा कुछ नहीं होता। मोदी जी भी सोचे, अरे हमें क्या करना, हमारे आगे पीछे नहीं, इतना तुम तुम्हारे बैठो, हम का यहाँ वहाँ भाषण दे रहे, हम का विदेश जा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, जिस दिन आपने सोच लिया कि आप रुक गए, उस दिन आपका समझिए रुक गया विकास। तो इसलिए लगे रहिए, अपने लिए कंटिन्यू करते रहिए। और सीखने का कभी कोई उम्र नहीं होती और सफलता की कोई एज नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि अब हम 30 साल के हो गए, अब हम 40 साल के हो गए। अरे आप देखिए, मोदी जी ने सोचा था 70 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति आप देख लिए, जॉर्ज बाइडन कितने साल के हैं, उन्होंने सोचा था कि इतने बुढ़ापे में हम बनेंगे। जो केवल हम इंडियन ही लोग सोचते हैं कि अरे यार एज हो गई, अरे यार उसकी एज हो गई, इस चीज़ की एज हो गई। यहाँ तो पता क्या, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एज मैटर करता है, हर चीज़ की एज। शादी की एज हो गई, उसकी एज हो गई, उसकी एज हो गई, ये एज हो गई, वो एज हो गई। अरे कोई एज किसी की नहीं होती है। चाहे आप आध्यात्मिकता में आए, जो है जब जागो तब सवेरा, और जब तक आखिरी सांस है तब तक प्रयास करिए। आपको नहीं पता कि आप 90 की साल में सक्सेस होंगे या आप 10 साल की एज में सक्सेस होंगे। बहुतों लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, बहुतों को देर से मिलती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जिसको देर से मिलती है, मैं ब्याज समेत मिलती है। ठीक है, तो अपनी चीज़ को करते रहिए, अपने कार्य को करते रहिए। मैं भी कंटिन्यू लगा रहा, मुझे नहीं पता था और मुझे अभी भी नहीं पता, अभी भी मैं कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, पर मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट करती है। ऐसे ही जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने देखा 90% यूट्यूबर क्यों हट जाते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस होती है। जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो इतनी ऑडियंस नेगेटिव करेगी, इतने गलत कमेंट, इतने उल्टे सीधे कमेंट, इतने वो कि बेचारा वो कहता है हम यूट्यूब बंद कर रहे हैं, आज से छोड़ रहे हैं यूट्यूब। अरे क्यों है, करो तुम, किसी का थोड़ा तुम ले जा रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, करो, कहने दो, उन्हें कहने दो। अब अगर मान लो मोदी जी हैं या कोई भी चीज़ है, या कोई भी एक सक्सेस पर्सन आपकी लाइन में, फेमस लाइन में है, या जो भी आज के, देखिए आज के टाइम में लोग किसी के दुख से नहीं दिक्कत है, लोगों के खुशी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आज के टाइम में लोगों को। तो इसलिए आप अपना जो कार्य है करते रहिए। मैं देखिए ना, मैं इतनी तेज़ धूप में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो मुझे तो कुछ नहीं लग रहा ना, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए पसीना भी आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि करिए, कोई उम्र नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं कि अब क्या करें, हम क्या करें, जैसे मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया, अब क्या करें, अब तो खाली है। अरे कुछ ना करिए, भगवान में मन लगाइए। 60 साल की उम्र, अच्छा एक बात आप लोगों ने कभी सोची है, कभी सोचिएगा कि जो बुज़ुर्गों से लोग बनाते थे कि तीर्थ यात्रा ये सब, एक इसकी एक उम्र ही की निर्धारित होती थी। इसलिए होती थी कि पहले संसारिक जीवन आप जी लीजिए 60 साल तक, फिर उसके बाद अपना पूरा तन मन धन अपना सिर्फ ईश्वर के
में विलीन लगाइए। आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में ये सब नहीं होता तीर्थ यात्रा। आज के टाइम में क्या होता है, नहीं, जब लोग खाली हो गए, हाँ वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, अरे क्या मिलेगा बताओ। अच्छा मान लो हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या मिलेगा, किसी का क्या उद्धार हो जाएगा, या किसी का उद्धार हो जाएगा, या वो नहीं भी हो रहा तो किसका। आपको मिला, आपको टाइम मिला, आप उसका टाइम अपने ईश्वर में लगाइए, ईश्वर के ध्यान में लगाइए, अच्छी चीज़ें पढ़िए ईश्वर में, क्योंकि 60 साल के बाद एक ऐसी उम्र होती है जिसमें जितना हम ऊपर कर देंगे अध्यात्म में, उतना खोते जाएंगे, और उतना ही हम कब स्वस्थ रहेंगे उतना ही वो रहेंगे। आज के टाइम में आदमियों को इतनी ज़्यादा बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है यार, सिर्फ इसीलिए होता है। जैसे कर्म वैसे हम, मैं किसी को पर्सनली भाइयों टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। आप हमारे बाबा के बाबा को देखिए, क्या कभी किसी को डायबिटीज़ होती थी, लाख में एक लोगों को, क्या कभी किसी को थायराइड या कभी कुछ होती, करोड़ों में एक को तो हो गया तो हो गया। पहले लोग मिलजुल के रहते थे, पहले लोग पूजा पाठ करते थे, पहले लोग सत्संग वगैरह करते थे, पहले लोग एक उम्र के बाद भगवान में ध्यान करते थे। ठीक, अब क्या है, टीवी लगा ली, सीरियल देख ले, नहीं हुआ फ़ोन पे लग गए, चपर चुपर चुपर, इधर की उधर खबर, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, आज तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ। मैं ये देखता आ रहा हूँ, और मैं ये देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। मैं टीवी में सीरियलों में मैं ये सब बहुत देखता हूँ, और सीरियलों में दिखाया गया जाता है टीआरपी के लिए, भाई उन्हें तो अपना एंटरटेनमेंट के लिए क्या दिखाया जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उसके प्रति एकाग्र रहिए, करते रहिए कार्य, और ज़रूर सफलता मिलेगी आप लोगों को। मैं भी लगा हुआ हूँ, और वैसे आप लोग भी लगिए। और कोई भी, कैसी भी, किसी भी टाइप की कुछ भी, अगर मैं आपके इतना सा भी कुछ काम आ सका तो ये इससे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, इसे मैं अपना एक बहुत बड़ा वो मानूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद या वो सफल है। भले ही मुझे पता है भाइयों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हुई, पर ये वीडियो शायद आपकी लाइफ बदल सकती है, या इस वीडियो से शायद आपको मेरी सोच के बारे में, मेरी थिंकिंग के बारे में या सब पता चलेगा। मैं भी आज जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उन सब चीज़ों से मैं गुज़र भी चुका हूँ और गुज़र भी रहा हूँ। और देखिए, एक कहते हैं ना कि हरिवंश राय बच्चन ने कहावत कही थी, जीवन एक संघर्ष है, तू पथ पे चला चल, तू बस चलता ही चल। अरे कुछ नहीं पता मेरे भाइयों, कब क्या किस टाइम क्या हो जाए। कर्तव्य करते रहो, लगे रहो अपने कर्म के प्रति। अरे होएगा क्यों नहीं यार, नहीं होगा, अनुभव तो मिलेगा, और अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं मिल सकती। अनुभव मिल गया तो दोबारा हम वो गलती, वो चीज़ कभी जीवन में नहीं करते, और ना कभी वो चीज़ को करेंगे। तो इसलिए कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए। किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आए, समस्या आए, आप मुझे कमेंट करिए। मुझसे अगर जो बल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, मैं आपको सही गाइडेशन दे सकूँगा कि आप इनके पास उनके पास जाइए। मुझसे हो सकेगा सॉल्व तो मैं खुद सॉल्व करूँगा, नहीं हो पाएगा तो मैं किसी न किसी बंदे के पास या किसी न किसी उसके पास आपको भेजूँगा। कैसे भी करके, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बंदे या जो भी लोग मेरे पास आए हैं या जैसे भी आए हैं, तो मैं उनकी समस्या का समाधान कर सकूँ, और वो हमसे कुछ ना कुछ होप लेके आए हैं, तो उनकी होप कुछ ना कुछ सफल ज़रूर हो। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ भाइयों कि लगे रहो और लगे रहो। और कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, जीवन में विपत्तियाँ हज़ार आएंगी, पैसे से लेके, समस्याओं से लेके, घर के माहौल से लेके के एक्सेट्रा, बाहर की जॉब से लेके, कंपनी के माहौल से लेके, एटमॉस्फेयर से लेके, जगह से लेके। अरे एक्सक्यूज़ेस तो वही बात है ना कि समस्याएं किसके जीवन में नहीं है। अगर देखा जाए तो सबके जीवन में समस्याएं हैं, पर सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। आपकी अलग है, हमारी अलग है, किसी की अलग है, किसी और की अलग है। अरे किसकी लाइफ में समस्या नहीं है ये बताइए आप मुझे। सबकी लाइफ में समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याओं से हम भाग तो नहीं सकते। जैसे समस्या से मिलकर, अरे भैया हम यूट्यूब नहीं करेंगे, हमें नहीं मिल रहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। भाई टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को करना पड़ता है। सफलता आपको चाहिए, किसी और को नहीं। तो पकना भी आपको पड़ेगा, हर चीज़ करनी आपको पड़ेगी। बगैर करे कोई चीज़ जीवन में नहीं होती है, और बगैर करे कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। अरे करिए ना, क्यों नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर।
ज़रा ज़रा से बच्चे करते हैं। आप यूट्यूब पे देखिए किस एज का बंदा यूट्यूब पे नहीं है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके क्यों हैं। देखिए आने वाला टाइम और आने वाला फ्यूचर सब ऑनलाइन है। वैसे भी देखिए कोरोना ने कर दिया, अब फिर से कोरोना आ रहा है, तो फिर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोरोना साल भर तक रहे। जितना कोरोना रहेगा उतना जो और बढ़ेगा। लोग खाली बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। हम लोग भी हैं, जॉब से आते, बिजनेस से आते, ऑफिस आते, क्या सुबह शाम रात में बैठे कट 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 कट। ठीक आज के टाइम में देखिए बच्चों को चुप कराना है फ़ोन दिखा दो, कि किसी को कुछ देना गिफ्ट देना फ़ोन दे दो, किसी को क्या करना है आओ यार फ़ोन पे यार मूवी देखते हैं, अरे यार आओ यार वो करते हैं। तो चीज़ें सब वेब सीरीज़ आप ये देखिए कितना ज़माना चेंज हो चुका है। कहाँ पहले पिक्चरें थिएटर में रिलीज़ होती थी, अब देखिए आप वेब सीरीज़ फ़ोन में देख लीजिए, हॉटस्टार, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये लिफ्ट वो लिफ्ट। ठीक, तो ज़माना चेंज हो रहा है। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो कल को और भी जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं दिन पे दिन, जो ऑफलाइन भी हैं वो भी सब ऑनलाइन पे ही आ रहे हैं। स्कूल से लेकर आप देखिए किसने सोचा था कि प्राइवेट तो पता था, गवर्नमेंट स्कूल भी ऑनलाइन होंगे। किसी ने सोचा था? नहीं ना, हुआ। किसी ने कभी कुछ सोचा था? देखिए, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, ऑनलाइन अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो गई है तो दिन पे दिन वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। आप जैसे बहुत से लोग हमसे कहते हैं, जैसे बहुत से लोगों को एक चीज़ आपको लोगों को बतानी है, बहुत से लोगों को भ्रम भी रहता है, वो भी रहता है, अरे यार यूट्यूब पे कुछ भी डाल दो चलेगा, अरे यूट्यूब पे कुछ भी। अरे भाइयों, कुछ भी डालने से नहीं चलता है। यूट्यूब पे अगर ऐसे ही चलने लगे तो आज के टाइम में हर कोई यूट्यूबर होता है। करोड़ों में 1% लोग यूट्यूबर नहीं होते हैं, आते हैं पढ़े लाखों लोग, और मुश्किल से एक लोग रुकता है और सबके सब पतली गली से फुर्र हो लेते हैं। यूट्यूब पे अगर इतना आसान होता आज हर कोई होता यूट्यूबर। देख लीजिए कितने घरों में कितने लोग होते हैं यूट्यूबर। यूट्यूब पे पेशेंस सबसे मेन की होती है, और सबसे मेन की यूट्यूब पे सक्सेस के लिए यूट्यूब को नहीं मतलब होता है कि आपके लाइक कितने हैं, शेयर कितने हैं, कमेंट कितने हैं। यूट्यूब पे मेन इनकम होती है वॉच टाइम। कितनी देर, कितने सेकंड, कितने मिनट तक ऑडियंस आपको वॉच कर रही है। यूट्यूब की जो असली इनकम और अर्निंग होती है वो वॉच टाइम से होती है। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं भगवान के डाल दो वीडियो, इसके डाल दो, उसके डाल दो, उससे नहीं होती है। आपको यूट्यूब कहता है कि आप क्रिएटर बनो, ना कि कॉपी राइटर बनो। क्रिएटर, खुद की चीज़ों को क्रिएट करिए, खुद से क्रिएट होइए, खुद से आप क्रिएट करिए, चीज़ों को क्रिएट करिए। कोई चीज़ों को लोगों को नॉलेज दीजिए, जो भी आपके अंदर स्किल है या जो भी कोई चीज़ आपके अंदर है, हुनर है, उसको आप लोगों के साथ में बांटिए। उसके साथ में आप लोगों के साथ में आप बढ़िए, लोगों को आप उसके बारे में नॉलेज दीजिए, लोगों को आप उसके बारे में बताइए। नहीं है तो जो भी आपको आता है, कुकिंग आता है, जैसे आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, या आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, म्यूजिशियन आता है, आर्ट आता है, डांस आता है, क्राफ्टिंग आती है, जो भी कुछ आता है आपको, आप उसमें करिए, आप उसमें कंटिन्यू लगे रहिए, उसको दिखाइए। आज के टाइम में आप देख लीजिए ऑनलाइन घर बैठे बैठे बिज़नेस होता है। अमेज़न पे भी आपने देखा होगा एफिलिएट अकाउंट बनता है। फ्लिपकार्ट पे भी लोग आज के टाइम में, जो अभी हमारी माताएं बहनें होते हैं, हाउस वाइफें होती हैं, वो अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अपना एफिलिएट अकाउंट भी बना लेती हैं। उससे बैठे बैठे बगैर पैसा लगाए सामान को ऐड करती है, अपने लिंक पे डालती है। उससे कोई भी अगर परचेज़ होता है मिनिमम 2% तो देता ही है। किसी प्रोडक्ट पे 10-20% भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट देते हैं, लेकिन मिनिमम 2% तो वो आपको देते ही देते हैं। और उनकी शर्त केवल यही होती, क्राइटेरिया यही होता है कि आपको औरों को बेचना, ये नहीं कि आप अपनी फैमिली मेम्बर को या किसी और को बेच रहे हैं या दे रहे हैं। तो इससे आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट भी हो सकता है। बहुत प्रकार के आज के टाइम पे इनकम के आपके सोर्स हैं। अगर आज के टाइम में कोई करने वाला बंदा है भाइयों, कुछ भी करने वाला, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप यूट्यूब करिए या कुछ करिए, जो भी करने वाला है 1000 टाइप के इनकम ऑफ सोर्स घर पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। घर बैठे बैठे भी आप हर एक चीज़ कर सकते हैं ऑनलाइन से। इसी चीज़ का फ़ायदा बेनिफिट है जो हम आप लोगों को इतनी देर से समझा रहे हैं कि अगर कोई करने वाला बंदा है, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास पैसा है तो वेरी गुड, नहीं है तब भी आप घर बैठे बैठे हर एक बिजनेस, हर एक काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं बगैर अपना 1 रुपया लगाए हुए। लोगों के सामान, लोगों के प्रोडक्ट आप सेल करिए, उस पर आपको कमीशंस मिलता है, जो मिलता है। देखिए मेहनत तो पड़ेगी।
आप लोग सोचे आज ही डाला आज ही आ जाए, ये तो नहीं हो सकता है। जरा सा पौधा लाइए, उसे सालों साल पानी डालते आते तब वो इतना बड़ा होता है कि हमें वो छाँव देता है। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब वो भी निरंतर करनी पड़ेगी। आपको टाइम ऑफ लिमिट नहीं पता, टाइम सोच के कोई भी काम करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 99.9% लोग अनसक्सेसफुल होंगे। अगर वो कहें मुझे 1 महीने में इनकम नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, तो भाई उनकी नहीं अटकी है, आपकी अटकी है। नहीं है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। टाइम आपको देना पड़ेगा। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे पास नहीं आता है। अरे अब आप जी आएगा तो 1 महीने में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता भाई। मेहनत भी आपको करनी है, हर चीज़ आपको करनी है, आपको ही हर एक चीज़ को देखना है, आपको ही करना है, पर एक निरंतर लगे रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता में क्या सिखाया है? सिर्फ यही तो सिखाया। और अर्जुन जी ने भी क्या शिक्षा दी है कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने और लोगों ने पूछा कि तुमने क्या देखा मछली में? तो उसने कहा सिर्फ मैंने मछली की आंख देखी, मैंने आसपास का नहीं देखा। वैसे ही हम लोग भी हैं, लोग आसपास के कितने भी बोलते रहे, कितने भी कमेंट, आप सीधे अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहिए। लोग कुछ भी कह रहे हैं, इससे कुछ हो भी रहा है, इसमें तुम अपना टाइम बेकार कर रहे हो, इससे कुछ होगा भी। अरे कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। आपको अपने लक्ष्य पे लगे रहो। आज यही लोग कह रहे हैं, ये लोग कहेंगे देखा हमने कहा था ये जरूर करेगी या ये करेगा। तो भाई भीड़ देखिए, उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है और झुकते हुए को कोई सलाम नहीं करता है। चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, बॉलीवुड एक्टर हो, कोई भी हो, आप उनके भी उदाहरण देख सकते हैं। उगते सूरज से भीड़ तभी आएगी जब आप सक्सेस होंगे। सक्सेस का दूसरा मतलब पैसा। आपके देखिए, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम में अच्छाई और अच्छे गुण और ये सब, इन सब की कोई वैल्यू नहीं होती है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, लोग भी हैं, उसकी इज्जत भी है समाज में, उसके पास सब कुछ है। और अच्छे जिसके पास गुण है बेचारा वो कुछ नहीं है, वो ईमानदार है पर खाली है बेचारा। उसके पास ना कोई देखने वाला, ना उसे कोई हेल्प करने वाला, ना जीवन में उसने कभी कुछ नहीं करने वाला। ये सिर्फ केवल कॉपी किताबों में रह गया। इसी को तो कहते हैं कलयुग। व्हाट इज़ कलयुग? यही कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब ये नहीं कि पूरा काला काला हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कलयुग मतलब यही कलयुग। कलयुग में क्या है? अब आज के टाइम में देखिए, पहले के टाइम में, आज के टाइम में लोगों को बैठ के खिला नहीं पाता खाना। तो यही तो कलयुग है। और क्या होता? कलयुग कोई आसमान से थोड़ा ना टपकेगा आके कलयुग। तो कलयुग यही है। पहले देखिए, एक हम आपको बहुत प्यारी से अच्छी सी आपको एक बहुत शॉर्ट में कहानी सुनाते हैं। एक बार 5 पांडव लोग जंगल में गए, ठीक। तो शनिदेव भगवान ने चाहा कि लाओ हम इनकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने एक अपनी रची लीला, उसमें उन्होंने सबको बारी बारी कहा सब चलेगा, कोई भी उनकी पहली का उत्तर नहीं दे पाया। 4 के चारों बंदी बना लिए गए। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे बताऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी में बचे मेन, जो उनके मेन थे युधिष्ठिर, ठीक, वो बचे, ठीक। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आपकी इस पहेली का उत्तर ये है कि एक ऐसा कलयुग आएगा जिसमें लोग एक लोगों को 2 लोगों को बैठ के खिला नहीं पाएंगे। उनके पास होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा अरबों खरबों, वो रख के टन हो जाएंगे। पर उनसे कहो कि किसी भूखे को 1 रोटी खिला दो, वो उन्हें ऐसी लगेगी जैसे उनके सीने पे सांप लौट गया हो, ठीक। तो यही कलयुग है। आज के टाइम में आप देखते भी हैं कितने बेचारे गरीब घूमते रहते हैं। अमीर लोग हैं 10 का नोट तक उन्हें नहीं देते। अरे हम ये नहीं कह रहे सबको, जो बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो बूढ़े बाढ़े होते हैं, अरे कम से कम उनका तो मदद करिए। ये क्यों आप भूल जाते हैं? बुढ़ापा सबके आगे। आज को वो हैं, कल को आप भी इस जगह होंगे। और करनी सबके साथ होती, जैसा करोगे वैसा भरोगे। करनी से कोई नहीं बचा है, भगवान तक नहीं बचे हैं, तो हम मनुष्य क्या, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। ये नहीं, पैसा भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं बचा सकता। पैसा यहाँ है, ऊपर पैसा नहीं चलता। जब जाओगे तो चवन्नी भी ऊपर लेके नहीं जाओगे, खाली आए हो और खाली ही जाओगे। तो इसलिए हमेशा लोगों की हेल्प करिए, ज़रूरतमंद तो लोगों की मदद करिए। कभी किसी की हाय मत लीजिए, लोगों की दुआएं लीजिए, लोगों की मदद करिए। नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए,
अन्यथा वरना उनको सही राय दिखा दीजिए, माता बाबा या आप यहाँ चले जाइए, यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम इस वक्त इस स्थिति में उस पे नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें। तो उसको लगेगा कम से कम बंदे ने एक रास्ता, एक दिशा तो हमें दिखाई है कम से कम। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए और लगे रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको अपना देता हूँ, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेता। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते थे। आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो लोग बहुत सी बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। पर मैंने क्या किया ना, मैंने उसी को अपना मोटिवेशन बनाया। जितनी उन्होंने बातें करी उतना ही वो मेरे लिए मोटिवेशन के लिए काम किया। शायद मैं यूट्यूब पे इतना करता भी नहीं काम, लेकिन जब उन्होंने जितनी बातें करी उससे मुझे और मोटिवेशन मिला। जितना उन्होंने मुझे नेगेटिव करना, उतना मैं और ज़्यादा बूस्टर हुआ, उतना मैं और ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। करो। आज वो लोग ऐसे कि नज़र नहीं मिलाते मुझसे, चुपचाप पतली गली से ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये है, आप कभी किसी को मुंह से जवाब मत दीजिए, कह दीजिए आज वक्त उसका है, उसे कहने दीजिए। कल वक्त तेरा होगा, कल वक्त तेरा होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। कहने दीजिए उसे जो आज जो कह रहा है कहना है, कहने दीजिए। जितना वो कह पाए कहने दो उसे, जितना वो कह सकता है कहने दो, जितना वो कह रहा है करने दो, जो भी है कुछ करने दो उसे। सुनते रहो, इकट्ठा करते रहो, और वक्त आने पर तुम्हारी सफलता उसे जवाब देगी। अब वो ऐसा जवाब देगी कि वो आंखें खुद नीची कर लेगा, उसे आंखें मिलाने के काबिल नहीं होगा, आंखें मिलाने के लायक नहीं होगा। इसलिए अपनी मेहनत करते जाओ, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर रहो। ना मिले सफलता कोई चीज़ नहीं, मैं यहाँ सफलता की बात जिक्र नहीं कर रहा हूँ, पर कर्म करते जाओ, कार्य करते जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ। जब तक कर पाओ तब तक करते ही जाओ, कंटिन्यू करते ही रहो। जब तक कर सकते हो, जब तक कर पा रहे हो, तब तक उसे करते रहो, कंटिन्यू उसको चालू ही रखो और कंटिन्यू उसे करते ही रहो, बस करते रहो। बाकी अगर आपने सही कर्म, अच्छा कर्म किया है तो मैं ये आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, मुझसे गारंटी ले लो, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ईश्वर जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपकी मेहनत होगी, आपको फल ईश्वर ज़रूर देगा। जैसी कर्म होगा, जैसा मेहनत होगा, देर ज़रूर हो सकती है, आपको देर ज़रूर हो सकती है, पर मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को, लिख के। तो इसलिए निरंतर अपने कार्य पे लगे रहिए, अपने प्रति लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए, पर हिम्मत मत छोड़िए। पता क्या होता है, लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। लोग बहुत जल्दी अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपना एक हिम्मत वो तोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए छोड़नी नहीं है हिम्मत मददा तो मददे खुदा। हिम्मत ही है जो इंसान को, अपाहिज इंसान को भी चला सकता है, एक लंगड़े इंसान को भी दौड़ा सकता है। और हिम्मत और विल पावर से ही आदमी हर एक असंभव कार्य कर सकता है। क्या कभी मनुष्य ने सोचा था कि मनुष्य चांद पे या मंगल ग्रह पे कभी जाएगा या कभी जा पाएगा? आज वो बंदा क्यों पहुंच रहा है? इसीलिए पहुंच रहा है ना। कहता अरे यार हम यहाँ तो रह नहीं पा रहे, मंगल पे क्या जाएंगे, वहाँ क्या जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे। कभी किसी ने सोचा था कि हम प्लेन में उड़ेंगे? ठीक, तो सोचो बड़ा और उस पर लगे रहो। लगे रहोगे तो कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। अरे कुछ भी ना मिले यार, कुछ तो मिलेगा। और जो मिलेगा ना वो किसी और को नहीं मिलेगा, सिर्फ तुमको मिलेगा। समझ रहे हो? सिर्फ तुमको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो। और जो भी कोई दिक्कत आए मुझे बताओ। कभी भी अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो या कुछ भी आप हो रहे हो, आप मुझे बताओ। मैं कोशिश करूँगा, मैं गारंटी तो नहीं लेता, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ ना दे सकूँ, राय तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। और ऐसी एक राय दूँगा, अगर आपने उस पर काम किया तो ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा, दुआ रही, तो आप ज़रूर सफल होंगे। ज़रूर, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कोई असफल कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप लोग लगे रहिए। और मैं भी कंटिन्यू ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के उससे कंटिन्यू मैं लगा हुआ हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, मुझे पता है भाइयों ये वीडियो बड़ा हो गया है,
बड़ा हो रहा है, सब कुछ मुझे पता है, ठीक है। पर आप ये देखिए, आपको कमरे में सुबह बैठ के मैं इतनी आपको बड़ा लग रहा है, टाइम लग रहा है। आप ये देखिए, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं अपने आप को मान देखो, मैं धूप में खड़ा हूँ 1 घंटे से धूप में खड़े होकर बना रहा हूँ। सोचिए, आपको जब इतना लग रहा होगा तो क्या मुझे नहीं लग रहा होगा? मैं भी तो कर रहा हूँ ना, कंटिन्यू कर रहा नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैं भी लगातार कर रहा हूँ और लगातार करे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं कोई ये आपसे मैं सिंपैथी नहीं चाह रहा हूँ, और ना मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे कोई सिंपैथी दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं किसी से ये भी नहीं कहता आज तक कि आपको वीडियो ना अच्छा लगे आप ज़बरदस्ती इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो को अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अन्यथा बिल्कुल मत करिए इस चीज़ को, ठीक। तो इसी को के साथ में आप लोग आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू अपने कार्य को जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में, या जिस भी एज ग्रुप के हों। एज डजंट नॉट मैटर इन द सक्सेस इन द लाइफ। उम्र कभी आपकी सफलता को तय नहीं करती है कि किस एज के और किस एज ग्रुप के आप हैं। आप 10 साल के भी हो सकते हैं और आप 70 साल के भी हो सकते हैं, और सफलता का कोई समय नहीं होता, कोई नहीं होता। हमारे सामने हज़ारों लाखों उदाहरण हैं, और आप देख रहे हैं अगर एज ही मैटर करती और हर एक चीज़ एज सही होती तो फिर एज ही आज के टाइम में होती ना। एज कुछ ये सिर्फ हमारे एक माइंड का कीड़ा होता है कि इतनी एज हो गई ये नहीं हो सकता, इतनी एज हो गई ये हो रहा है, इतनी एज जैसे बातें हैं यार, ये बेकार की बातें। भाई देखो, मैं तो नहीं मानता इन सब चीज़ों को, जो एज वगैरह वगैरह को, ठीक है। आप मेहनत करिए, कर्म करिए, एज से मतलब नहीं होता है। क्या पता आप युवा से अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, क्या पता एक बेचारा बच्चा आपसे 60 साल से अच्छा काम कर रहा है। तो एज डजंट नॉट मैटर, समझ में आया? डजंट नॉट मैटर। आप लगिए, करिए, डन रहिए, ईश्वर ज़रूर आपको सफलता देगा, आपको ज़रूर सफलता देगा। पर ये मत कहना कि भाई मैं लगा हुआ हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। लगे रहना पड़ेगा, मेरी तरह धूप में तपना पड़ेगा। तपोगे तभी बनोगे, सोना तपेगा तभी निखरेगा। एसी में बैठ के नहीं बन जाएगा, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और पहली बात तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यूट्यूब इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। यहाँ आरक्षण लागू नहीं होता है कि यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, यहाँ कोई आपको रिजर्वेशन नहीं मिल जाएगा। यूट्यूब पे वही सफल होगा जो सही में उसके योग्य होगा, जो सही में डिज़र्व करता है। आरक्षण यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि सरकारी दामाद आप बन गए, करो ना करो इतना तो आना है। ऐसा पैसा ना भाई चाहिए, और ना मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसा पैसा आप लो, क्योंकि ऐसा पैसा कभी किसी को फलता नहीं है। मेहनत करिए, मेहनत की एक सूखी रोटी भी खाएंगे ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सफल होगी। तो इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए और निरंतर सफल होते रहिए, तभी आप एक अच्छे बन पाएंगे, तभी आप एक मजबूत सॉलिड हो पाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यू मेहनत करिए, कंटिन्यू अपने लक्ष्य के प्रति रहिए, पूरा फोकस करिए, कंटिन्यू उस चीज़ को लगे रहिए। मैं इस चीज़ को बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको देखने लग रहा है, जब आप लगेंगे तो आप टूटेंगे। यही वीडियो, जितना ये वीडियो छोटा बहुत लॉन्ग हो रहा है, यही आपको उतना ज़्यादा मोटिवेशन देगा। ये चीज़ को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये बार बार क्यों करें? कभी यार ये चीज़ आप लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? कि लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। कोई मैटर नहीं होता कि आपकी शादी हो गई, ये नहीं हो गई, बच्चे हो गए, नहीं हो गए, या आप 60 साल के हो गए, बच्चे हैं, जो भी है। कंटिन्यू निरंतर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए। अर्जुन की तरह मछली की आँख को देखते रहिए, पूरी तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पे रहिए। आसपास क्या हो रहा है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कंटिन्यू होने दीजिए, करने दीजिए। कुछ भी जो भी है उसको होने दीजिए, कंटिन्यू करने दीजिए उन लोगों को, ठीक है। पर आप अपने प्रति लगे रहिए। मुझे नहीं पता, मेरा ये वीडियो, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं सोचूं कि अब इस वीडियो को इतने लोग देखेंगे
नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तभी मेरा फ़ायदा होगा। अरे मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्म है कर्म करना, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर के हाथ में। ईश्वर ने चाहा तो देखेंगे, नहीं चाहा तो शायद मेरे कर्मों में कुछ रह गया होगा, ऊँचा चला होगा। और मेहनत करो इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और वो हो। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ सोच रखी है, मेरे हाथ में जो चीज़ है, बाकी चीज़ ईश्वर ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे हाथ में जो चीज़ है सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ मेहनत करना और सिर्फ मेहनत करना। मेरा काम है सिर्फ मेहनत करना और मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोगों से भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए। मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा। मेहनत करना, मुझे नहीं पता मेरा चैनल कब मोनेटाइज़ होगा, 1 साल में, 1 महीने में, 2 दिन में, 10 दिन में, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता और ये ज़रूर ईश्वर पे भरोसा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब अब तक ईश्वर ने मेरा साथ दिया है और जब आज तक मेरा साथ दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी इसके लिए स्पेशल से अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो चीज़ आप लोग शायद, अगर जो लोग थोड़ा बहुत ऊपर वाली शक्ति पे उस पर बिलीव करते होंगे, जो भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जो भी हैं, नाम अलग अलग हैं पर हैं सब एक ही, जो भी हैं आपको बताऊंगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग यही कहेंगे मेरा तो देखिए। तभी मैंने कहा उसके लिए मैं स्पेशल अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इससे आप लोग बता गए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऊपर वाला आपके साथ है, कब उसने आपको सपोर्ट किया, कब कौन सी मुसीबत, कब कौन सी क्या चीज़ आपके ऊपर आ रही थी जो उसने आपके साथ ले ली। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मेरा अभी एक डॉगी था टाइगर, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। एक बहुत अच्छा लैब्रा कुत्ता था मेरा। लैब्रा खैर वैसे भी सारे जानवर में बहुत अच्छे हैं, डॉग में लैब्रा तो सबसे ज़्यादा अच्छा ही होता है। तो बेचारा वो चला गया एकदम से, ठीक है। तो फिर चला गया तो मैंने एक चीज़ यही सोची कि एक हट्टा-कट्टा इंसान, एक अच्छा तगड़ा हंसकुंडा इंसान, ना कभी बीमार था, ना उससे पहले बीमार था, और एकदम से 2 दिन के अंदर वो चला गया और एकदम से उसको इतनी ज़्यादा बीमारी होगी, 2 दिन में उसके सब कुछ हो गया, बेचारा मर गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसने किसी के ऊपर जो भी मुसीबत, आपदा, जो भी विपत्ति आ रही थी, उसने वो अपने ऊपर ले ली। तो इसलिए आप देखना, कभी भी कितना भी छोटा घर हो, कितना बड़ा घर हो, अगर कुत्ता आपके साथ है कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, वरना एक दिन आप अकेले नहीं रह पाओगे। छोटा सा कमरा हो या इतना भारी घर हो। मैं बताता हूँ, मैं तो अपने पूरे मकान में 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल अकेले रहा हूँ। क्यों रहा हूँ? सिर्फ एक डॉगी के साथ में। और ये चीज़ आपको साइंटिफिक भी प्रूफ की हुई है साइंटिस्ट द्वारा, और वैसे भी प्रूफ है कि अगर आप कोई डॉग आपके साथ में होगा तो अकेलापन कुत्ता काटता है हमेशा। और सेफ्टी सिक्योरिटी तो होती है, कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। आपको लगेगा कि हाँ एज ए मेरा घर का फैमिली मेम्बर, या हाँ एज ए मेरा घर का सदस्य है, या जो भी है वो कंटिन्यू हमारे साथ है। तो इसलिए जानवरों को प्यार करिए। जानवरों को लोग मारते हैं, कुछ से उनको भगाते हैं, लाते घुसे मारते हैं। मुझे देखिए, मुझे ऐसे लोगों से एलर्जी, नफरत है। जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं उसको मार रहे हो आप, आज उसे मार रहे हो, ऊपर वाला कल तुम्हारे लात मारेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। आज तुम बेजुबान को मार रहे हो, कोई भी जानवर हो, एक छोटी सी चींटी से लेके बड़ा हाथी तक, किसी को बेजुबान जानवर को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी वो नहीं करना चाहिए। वो तो नहीं मार देख पाता, लेकिन जब मैंने क्या कहा था एक बात, जैसे कर्म करोगे वैसा फल दोगे। अगर 1 लात किसी को मारोगे तो उसका भी हिसाब ऊपर होगा तुमसे। ये नहीं कि हिसाब नहीं होगा तुमसे, हिसाब उसका भी तुमसे ऊपर लिया जाएगा। इसलिए कभी किसी की हाय, कभी किसी की बद्दुआ मत लो। आज वो गरीब है, जानवर है, कुछ भी है, वो आज वो नहीं कर पाएगा, वो समर्थ नहीं है, वो नहीं कह सकता, नहीं कर सकता वो। पर ऊपर वाला सबको देखता है, सबका हिसाब लेता है, क्योंकि सबका मालिक एक, ऊपर वाला। तो इसलिए मेहनत करिए, लगे रहिए, और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, और कंटिन्यू अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, और उसको कंटिन्यू करते रहिए। और कोई भी, किसी भी प्रकार की, कैसी भी आपके सामने समस्या आए, त्रुटि आए, कैसी भी कुछ भी चीज़ आपके सामने आए, आपका आयुष पाठक, आपका अपना रेनबो ब्लॉगिफाई चैनल खुद आप लोगों का है।
ये आप लोगों से बना है और ये आप लोगों का खुद का चैनल है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है और ये सदैव ये आप ही का ही चैनल रहेगा। इस पे जो वीडियो आप चाहेंगे वो वीडियो पड़ेगा, जिस चीज़ पे आप चाहेंगे वो वीडियो पड़ेगा, जिस चीज़ पे आप डिमांड करेंगे उस चीज़ पे वीडियो पड़ेगा। क्योंकि इसके नाम में ही सब कुछ है। रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब होता है सतरंगी। 7 रंग, किसी भी एक स्पेसिफाई पे नहीं, सतरंगी। यहाँ पे इंटरटेनमेंट, नॉलेज, सीरियस और अपडेट और कोई भी हमारे यहाँ जो भी हो रहा है, हमारे देश संसार में जो भी हो रहा है, हर एक चीज़ मतलब कंटिन्यू A to Z ऑल, नॉट फॉर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, टोटल ऑल होल सब्जेक्ट। जैसे होते नहीं, एक वो टीचर होते हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, आर्ट और इसके अलग एक ओवरऑल सारे सब्जेक्टों के टीचर होते हैं, टोटल ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीचर। क्योंकि मैं हर एक चीज़ को कवर करता हूँ, हर एक फील्ड को, हर एक सेक्टर को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, स्कूल हो, नॉलेज हो, फैशन हो, म्यूज़िक हो, जो भी चीज़ हो। तो आपको यहाँ हमारे इस पे इसीलिए इसका नाम पहले ही हम लोगों ने सोच के रखा था, रेनबो ब्लॉगिफाई। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, ब्लॉगिफाई मतलब ब्लॉग्स, सतरंगी ब्लॉग। तो यहाँ पे आपको 7 रंगों के ब्लॉग मिलेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आप लोगों से ये चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और जो भी कोई गलतियाँ या त्रुटि हुआ करिए आप मुझे तुरंत बताया करिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि मैं रेनबो ब्लॉगिफाई और मैं आयुष पाठक, हमारा किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी और किसी की मानसिक या पारिवारिक या किसी की भी धार्मिक या किसी से संबंधित किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ऐसा कभी कोई मकसद ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। क्योंकि हम सब एक है, हम एक पूरी फैमिली है, ये सब हमारी एक यूट्यूब फैमिली है और हम सब लोगों को एक साथ मिल के रहना है। इसी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसीलिए पूरी दुनिया में नाम है क्योंकि यहाँ इतनी प्रकार की जातियाँ, समुदाय सब लोग मिल के रहते हैं और यही पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश होता है और एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि एक अकेला हिंदुस्तान एक ऐसा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही थाली में बैठ के एक साथ रहते हैं, एक साथ आपस में बैठ के सब लोग भाईचारा करते हैं, एक साथ सारे त्योहारों को मिलके मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और किसी के मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता। यहाँ सब एक प्रकार से परिवार की तरह रहते हैं और एक जैसे एक होती नहीं है, एक जैसे फैमिली होती है पूरी, एक पूरी फैमिली बन के रहते हैं और ऐसे ही रहना चाहिए। और यही हिंदुस्तान है, इसी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सब तान आ गए, सारे तानों को मिला के बनता है हिंदुस्तान। ये कुछ लोगों की सोच गलत है या कुछ राजनीतिक लोगों ने बांट रखा है समुदाय लोगों को, लेकिन हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने राज्य को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने ज़िले को, अपने तहसील को, अपने गांव को कभी बदनाम मत होने दीजिएगा चंद लोगों की चक्कर में। जो लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी सीखना चाहते हैं, सिर्फ रोटी सीखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी रोटी के लिए वो लोग अपने देश को, अपने ज़िले को, अपने गांव को, अपने ब्लॉक को, अपने तहसील को और अपने भारतवर्ष को तक बेच सकते हैं। तो इन लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए। हम सबको एक साथ रहना है, मिलजुल के रहना है और एकता बना के और एक यूनिटी बना के साथ में चलना है। हम लोगों को एक साथ चलना है और एक साथ यूनिटी बनानी है और हम लोगों को एक ऐसा दिखाना है कि हम सब एक फैमिली हैं। और मैं यूट्यूब से ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, अगर आप लोगों ने साथ दिया, सारी कमेटी ने, कि हम सब एक हैं, तो ये हमारा चैनल ज़रूर एक ऐसा हिंदुस्तान में चैनल बन के उभरेगा जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण होगा कि यहाँ हर एक समुदाय के लोगों की इज्जत है, हर एक समुदाय के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ ना कोई बैर सिखाया जाता है, ना किसी टाइप की हिंसा और ना कुछ। यहाँ सब एक दिखाए जाते हैं और सब एक यूनिटी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।